अभी हाल ही में भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस हरिहंस से छोड़े जाने वाली के4 मिसाइल के टेस्ट को लेकर बंगाल की खाड़ी में भारी हलचल देखी गई है। यहाँ भारत ने धोखे वाली रणनीति का इस्तेमाल करके चीन को उलझाए रखा। जब भी भारत अपनी अग्नि 5 या के4 जैसी घातक मिसाइलों का टेस्ट करता है तो चीन के युवांग क्लास के जहाज हिंद महासागर में आ धमकते हैं। लेकिन इस बार चीन को लगा था कि उसने भारत की हर हरकत पर नज़र रखी हुई है। जब भी नई दिल्ली किसी लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण तैयारी करती है, बीजिंग अपने रिसर्च और सर्वे जहाज सीधे हिंद महासागर की ओर भेज देता है। मछली पकड़ने और समुद्र की विज्ञान के बहाने आने वाले ये जहाज असल में जासूसी प्लेटफॉर्म होते हैं जो भारत के रणनीति पर लॉन्च पर नज़र रखते हैं। इनकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं था। इन जहाज़ों में उन्नत सेंसर, सोनार और टेलीमेट्री उपकरण होते हैं जो मिसाइल के प्रक्षेपण ट्रैजेक्टरी को लेकर, वायुमंडलीय संकेतों और लॉन्च की प्रोफाइल को लेकर उसका नक्शा तैयार कर सकते हैं। यह ठीक वही डेटा है जिसकी ज़रूरत किसी विरोधी को बैलिस्टिक क्षमता को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए होती है। वर्षों तक भारत ने शालीनता दिखाई। भारत मिसाइल परीक्षणों की घोषणा करता और चीन अपने जहाज भेज देता। ये जहाज कभी श्रीलंका के पास तो कभी बंगाल की खाड़ी के पास डेटा की टोह लेने के लिए मंडराते रहते। लेकिन भारत ने अब बाजी पलट दी है। नई दिल्ली ने बंगाल की खाड़ी में कई नोटम्स मतलब नोटिस टू एयरमैन जारी करना शुरू कर दिया, जिनमें परीक्षण की अलग अलग तारीखें, रेंज और लोकेशन दी गई है। एक दिन 3500 किलोमीटर का डेंजर जोन घोषित कर दिया गया तो अगले हफ्ते इसे घटाकर 1190 किलोमीटर कर दिया। फिर पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, फिर इसे फिर से बढ़ाया गया और अंत में वापस ले लिया गया। मतलब ये सारी चकमक मिसाइल परीक्षण को लेकर भारत करता रहा। चीनी जहाज उन सभी संभावित ठिकानों की ओर दौड़े, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ मिला नहीं क्योंकि भारत ने लॉन्च ही नहीं किया। सैटेलाइट्स ने अपनी सटीक विंडो खो दिए, जहाज़ों ने बार बार अपनी पोजीशन बदली और अंततः वहाँ का क्रू ढीला पड़ गया। तभी भारत ने चुपचाप उस समय मिसाइल का परीक्षण कर दिया जब उन्हें इसकी सबसे कम ज़्यादा उम्मीद थी। यह केवल गोपनीयता नहीं है, यह एक रणनीतिक धोखा है, स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन है। यह बिना गोली चलाए युद्ध लड़ने की कला है। भारत जानता है कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उसका ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि वो उसकी टेलीमेट्री डेटा है जो इग्निशन, एग्जॉस्ट, सिग्नेचर और गाइडेंस व्यवहार से मिलता है, जिसे प्रतिद्वंदी अपनी मिसाइल डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकता है। चीनी निगरानी को भ्रमित करके भारत ने बीजिंग को वह बढ़त हासिल करने से रोक दिया है। चूहे बिल्ली का यह खेल भारत के अपने निगरानी प्लेटफॉर्म जैसे कि मिसाइल ट्रेनिंग जहाज आईएनएस ध्रुव पर भी लागू होता है। यह खुद लॉन्च को ट्रैकिंग करता है और टेलीमेट्री डेटा भी इकट्ठा करता है, जिससे भारतीय प्रणाली में झांकने की चीनी सेना का मतलब पीएलए की गुंजाइश और भी कम हो गई है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाई देती है कि भारत का परमाणु निवारक मतलब न्यूक्लियर डेटोनेंट विशेष रूप से के4 मिसाइल कार्यक्रम केवल हार्डवेयर में ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि यह सूचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिद्वंदियों को मात देने की कला सीख रहा है। आधुनिक रणनीतिक संघर्ष में जिसका डेटा पर नियंत्रण होता है, अक्सर वही भविष्य को नियंत्रित करता है।